हेलो जी, जय माता की। कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सबका वेलकम करती हूँ। वीडियो जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है दोपहर में, बच्चे स्कूल आने के मतलब घंटे डेढ़ घंटे के बाद में। तो शिवांश का फेवरेट सिंघाड़ा आया था आज, तो सिंघाड़े लिए थे मैंने, तो फिर शिवांश के लिए मैं छील कर दे रही हूँ। नहीं तो ये अपने आप जब छीलते हैं ना तो पूरे घर में कचरा फैला देते हैं और इनसे छिलता भी नहीं है, आधा तो उसमें छिलके में ही छोड़ देते हैं, पूरा अच्छे से प्रॉपर छील नहीं पाते हैं। और सर्दियों के सिंघाड़े आ चुके हैं। और सिंघाड़े किस किस को पसंद है बताना कमेंट बॉक्स में। वैसे मेरे शिवांश को अगर कोई फ्रूट पसंद है तो सिंघाड़ा उसका फेवरेट फ्रूट होगा। मतलब बाकी जो फ्रूट होते हैं ना वो उसको मैं ज़बरदस्ती खिलाती हूँ, बनाना उसको पसंद है लेकिन वो खा नहीं पाता है क्योंकि उसको टॉन्सिल की प्रॉब्लम है ना, तो टॉन्सिल होते हैं, इसलिए डॉक्टर ने बंद कर दिया, एकदम बंद कर दिया, घर में लाना ही नहीं है। तो यहाँ पर बस वही है कि सिंघाड़े छील कर दे रही हूँ। और नैनी जो है वो क्लिप निकाल रही थी इसलिए वो नहीं खा रही है अभी। उसने कहा कि मम्मा मैं वीडियो शूट कर लूँ, मैंने कहा चल कर ले। फिर उसके बाद में पहली बार सिंघाड़े आए थे ना तो उसका मन था कि वीडियो बनाने का, कि सिंघाड़े का वीडियो बनाए। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, तू कर ले शूट। और वो बाद में खाएगी। दोनों के छील कर रख दूँगी मैं प्लेट में। छिलके जो है ना मतलब प्लेट में दूसरी में निकाल दूँगी, इसमें से छिले हुए, और ये छिलके वाली प्लेट है ना इसको अलग उठा कर रख दूँगी, नहीं तो फिर ये पूरे जगह पे छिलके छिलके फैला देंगे, बच्चे दोपहर में खेलेंगे। लो जी, रात के बजे हैं, रात के नहीं शाम के बजे हैं 6:30 बजे से आज का वीडियो हम शुरू कर रहे हैं। आज सुबह जो ब्लॉग गया था 2 दिन का एडिट करके भेजा था, फिर उसके बाद में वीडियो उठाने का मन ही नहीं था फ़ोन। तो मैंने सोचा चलो कल ब्लॉग डालना है, आप लोगों के पास अपडेट डालनी है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अब क्या कुछ शूट करते हैं। तो यहाँ पर दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को क्या बनाया है। ये गुड़ है, 1 किलो गुड़ में 1 किलो पानी डाल करके उबाला मैंने। और अभी ये किस काम आएगा, ऊपर एक मजदूर को बुलाया है छत पर। दिन में वो कहीं मजदूरी जाते हैं, इसी टाइम वो डेढ़ 2 घंटे के लिए आ सकते हैं बस। तो जैसे छत जो फूट गई थी जिसमें से पानी आ रहा था ना, तो उसमें सीमेंट में ये मिला करके और कह रहे हैं वो डालने से वो पानी नहीं आएगा, थोड़ी सी बजरी भी मिलवा देंगे उसमें। तो उसको रिपेयर करने की सोच रहे हैं, वो रिपेयर हो जाएगी तो फिर उसमें से पानी नहीं आएगा ना, तो सबसे पहले वही काम करेंगे। और इधर रखा है मैंने दूध गरम। सबसे पहले तो क्या काफ़ी लेट कर दिया, धूप निकलते हुए 2-3 दिन हो गए, लेकिन बस ऐसे ही कुछ था ही नहीं मजदूर मिस्त्री का कोई। अब आया है तो अब करवाएंगे। ये है ऐसे कुछ, ये गुड़ है ना उसके ऊपर उबाला है ना इसलिए ये आ गया। देखते हैं अब इसको कैसे यूज करेंगे। उन्होंने कहा सीमेंट में मिला के यूज करेंगे। और इसमें व्रत का पानी। आज दिन में मैं सिंघाड़े लेके आई थी, मेरे शिवांश को बहुत ज़्यादा पसंद है सिंघाड़े। इसमें एप्पल लेके आए थे, धोए नहीं है अभी, रखे हैं ऐसे। इसमें हरी मिर्च धोकर रखनी है। अभी ना काम जैसे जो भी होता है ना, इंसान मन करता है ना, मूड रहता है ना जब, तो मैं दिन में 2 व्लॉग भी शूट कर लेती हूँ। और जब माइंड डिस्टर्ब हो जाता है ना, जब मेरा 2 दिन में 1 वीडियो शूट होता है सोचने की बात है। चलो देखते हैं कैसे क्या शूट करते हैं। तो जी पूजा कर रहे हैं। और मुझे आज एक कमेंट आया था कि माता रानी जो प्रज्वलित होती है ना अग्नि, उसमें कैसे आती हैं। हम लोगों को तो कपूर भी जलाना पड़ता है और बहुत देर तक वो करना पड़ता है। तो मैं आज आप लोगों को वही दिखाऊंगी कि माता रानी अपने आप जैसे अग्नि में जो अपन हवन करते हैं उसमें प्रज्वलित कैसे होती हैं। तो आप देखना और किस तरीके से आप करेंगे तो माता रानी बहुत जल्दी खुश होकर आएंगी, वो दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। तो देखिए फिर करते हैं, लाइव दिखाती हूँ मैं आपको है कितना टाइम लगा और किस तरीके से माता रानी आई है। तो ये हमने एक प्लेट में, जैसे कि ये हवन का जो होता है ना, जो गाय की गोबर के कंडे होते हैं ना वो ला रखे थे, तो उनको जला करके अग्नि बना ली। और 2 पीस है ये, कहते हैं, मैंने सुना है उतना बता रही हूँ कि एक बाबा भैरू का होता है, एक माता का होता है, दोनों का प्रसाद एक साथ लगता है। तो यहाँ पर 2 पीस कर लिए इसके। और अब इसमें घी डालेंगे, थोड़ा ऊपर से डालें, थोड़ा सा ऊपर से, और धीरे धीरे फैला के आप डालेंगे ना। और फिर वेट करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी सी देर। ये देखो माता रानी आ गई है, एक बार डालने ही, एक बार डाला है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकंड हुई होगी, 1 सेकंड में ही। ऊपर से थोड़ा सा ऊपर से डाले, एक बूंद करके धीरे धीरे, एकदम स्लो। तो माता रानी जब की जब आ चुकी हैं। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, मेरे घर में माता आई है।
और अब है ना इस मतलब माता आई है तो प्रसाद हम लोग कैसे चढ़ाते हैं, ये देखो घी के साथ में जो मीठा हमारे पास होता है ना, वो थोड़ा सा मीठा रखते हैं और 2 ही भोग लगाते हैं, एक माता का एक बाबा भैरू का, दोनों भोग लगते हैं। पता नहीं मेरे को बाकी तो, लेकिन मैंने सुना है कि बाबा भैरू जो है ना वो माता के साथ पूजे जाते हैं, माता ने ही वरदान दिया था उनको ये। बस अब माता को चढ़ू करवाना बाकी होता है, वो होता है ना बाद में पानी पिलाते हैं खाना खिला के। तो यहाँ पर वो भैया आए थे ना, तो वो जो है ना मतलब छत पर मैंने बताया था ना रिपेयरिंग का काम होना है, तो वो जो रिपेयर कर रहे थे ना, उन भैया की फैमिली भी वीडियोस देखती है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा उनके लिए शूट करूँ, बच्चे जो है ना उनके खुश हो जाएंगे अपने पापा को देख करके। तो यहाँ पर मैं वही शूट कर रही थी कि इन्होंने छत को किस तरीके से रिपेयर करना शुरू किया है, और वैसे बहुत अच्छी करके गए हैं। मैं आपको सुबह दिखाऊँगी किस तरीके से हुई है। अब मेरे ख्याल से पानी नहीं आना चाहिए, जितना हो सकता था उतना एक बार की ये जो कोशिश थी ये कामयाब हो जानी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी अगर दिक्कत रहेगी तो फिर कोई और ही सॉल्यूशन इसका निकालना पड़ेगा। वैसे इन भैया ने बोला है कि नहीं अब नहीं आएगा पानी, ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो खड्डे थे वो सारे भर चुके हैं और सारी छत एक बार से रिपेयर हो चुकी है। और अब मैं आगे से इसमें सीख झाड़ू से झाड़ू नहीं लगाऊंगी, फुल झाड़ू से लगाऊंगी, क्योंकि सीख झाड़ू जब मैं झाड़ू लगाती हूँ ना तो ये सारा निकल जाता है। और अब है सुबह सुबह का टाइम, सुबह जो 4:30-5 बजे, जो हल्का हल्का 5 बजे के लगभग की बात है ये। वैसे मैं उठ गई थी बहुत पहले, रात को नींद ही नहीं आई यार, मतलब ये होता है ना कि माइंड डिस्टर्ब रहता है, दिमाग इतना बड़ा लॉस है यार, छोटी चीज़ नहीं है। तो फिर नींद पूरी ऐसी ही थी, वो मन करके जो सोना होता है ना सुकून भरी नींद, वो नहीं थी। कब बहुत देर तक तो रात को लेट तक सोचती रही, फिर सुबह भी जल्दी आँख खुल गई। तो फिर उसके बाद में थोड़ा सा इधर उधर बैठने के बाद में फ़ोन देखने के बाद में मैं गई थी छत पर, तो छत का मैंने शूट किया। अब अपने काम पर लगेंगे क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे, तो अभी अपना काम स्टार्ट करते हैं बच्चों के जाने से पहले। और कुछ नहीं तो झाड़ू तो लगी जाएगी नीचे के सारे पोर्शन में, और इनके खाने की तैयारी कर दूँगी, आटा वगैरह लगा कर रख दूँगी। तो तो यहाँ पर बच्चों को उठाने का प्रोग्राम शुरू हो चुका है, मतलब बच्चों को जगाया जा रहा है, स्कूल जाना है ना उनको। और बच्चों के पापा भी नहीं उठे अभी तक, ये भी उठ जाएंगे। जैसे बच्चे उठेंगे ना तो धीरे धीरे इनकी भी आँख खुल जाएगी। तो बस मैं यहाँ पर दोनों लाइट मैंने जला ली हैं ताकि अच्छे से रोशनी हो जाए और सब लोग उठ जाएँ। तो यहाँ पर जैसे कि बच्चों को उठा करके मैं पहले सबसे पहले दूध ही देती हूँ। तो दूध इन्होंने पी लिया है, उठते ही शिवांश को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो दूध उसने पी लिया था। अब मैं बना रही हूँ पराठे, ये नहा कर आएंगे, उसके बाद में मैं इनको चाय के साथ पराठे खिला दूँगी। तो दोनों को नहलाऊँगी खुद ही, क्योंकि मेरे बच्चे अपने आप से नहीं नहाते, मैं नहाने ही नहीं देती। मेरे मन को संतुष्टि जब मिलती है जब मैं अपने आप से इनको नहलाती हूँ, अपने आप से, अपने हाथों से मैं इनको खिलाती हूँ। मतलब अपने हाथ से जब मैं निवाले देती हूँ ना, सुबह का और रात का 2 खाने जो हैं वो मैं अपने हाथ से ही इनको खिलाती हूँ हमेशा। ऐसा नहीं है कि मैं ये इनके ऊपर छोड़ देती हूँ, मेरा मन नहीं मानता, मेरे मन में ये रहता है कि नहीं अभी भूखे उठेंगे। तो ये सोच करके मैं दोनों टाइम, एक तो सुबह के टाइम और एक रात के टाइम, अपने हाथ से खिलाती हूँ। सुबह एक एक पराठा खिला कर भेजती हूँ। और अभी भी इनमें आलस छाया हुआ है, मूड नहीं है। नैनी जो है वो बहुत ज़्यादा उदास है, क्योंकि आज क्या है, आज मेरे मायके में एक प्रोग्राम है, पूरी फैमिली जो है वो एंजॉय करेगी और हम लोग नहीं जा रहे हैं, जिसकी हमने तैयारी की थी। बच्चों को पता है कि आज के दिन प्रोग्राम है और आज हमें वहाँ जाना था, लेकिन मम्मी पापा ने कैंसिल कर दिया। रीज़न इनको नहीं पता है, लेकिन आप सबको बता ही है कि क्या रीज़न है। इतना बड़ा जैसे लॉस हुआ है, इतना मन ही नहीं है बिल्कुल भी। और दूसरा ये है कि अब वहाँ जाने के लिए ना फिर यही है कि क्यों फालतू में इतनी लंबा ट्रैवल करना, जब मन अंदर से उदास रहता है। और इस तरीके से इंसान
जब आर्थिक स्थिति से टूटता है, मतलब इस तरीके का लॉस लगता है, तो सारी जो खुशियाँ होती हैं ना वो अधूरी रह जाती हैं। तो ये जो प्रोग्राम है ये भी मेरा अधूरा रह गया। अर्जुन जाएगा, आरती जाएगी, मम्मी जाएगी, बड़ा भाई जाएगा, भाभी जाएगी, सब लोग जाएंगे, तो वहाँ पर मैं नहीं रहूँगी। बस मेरा मन, और आज नहीं कम से कम सालों बाद जा रहे हैं वहाँ पे। देखो जहाँ आज जा रहे हैं ना, ये प्रोग्राम जो हो रहा है ये मेरी बुआ के घर पे हो रहा है, और सालों बाद वहाँ जाना हो रहा है। सालों बाद में समझ लो, मेरे पैदा होने के बाद में आज तक मैं मेरी बुआ के घर पे नहीं गई हूँ, क्योंकि हम छोटे छोटे थे तब हमने गांव छोड़ दिया था। फिर उसके बाद में हमारा कोई इस तरीके का कोई सेटिंग नहीं थी कि हम लोग जा पाते, और अब जाके हम लोगों का सब कुछ सेट हुआ और अब जाने का सोचा, तो अब मेरी लाइफ में ये परेशानी आ गई। तो अब नहीं जाना होगा। सारी तैयारियां ऐसी कैसे रह गई। खूब खुश थे, बच्चे भी खुश थे, मैं भी खुश थी कि वहाँ पर जाएंगे। भतीजा हुआ है मेरे वहाँ पे, मेरी बुआ के बेटे के लड़का हुआ है, तो बस वहीं जाने का था। लेकिन कोई बात नहीं, नहीं जा रहे तो अब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों बच्चों को तैयार कर रही हूँ। बस शिवांश जो है ना, उसका तो ये है कि वो जैसे भी हो एक बार के लिए करता है, फिर बाद में खुश हो जाता है, उसको पता ही नहीं रहता। नैनी जो है इसको पता रहता है, तो ये उदास हो जाती है कि वहाँ जाना था, अब इसका मूड थोड़ा ऑफ है उसी चक्कर में कि आज तो वहाँ जाते, अब कैसे जाएंगे, अब तो यही रहना है, अब स्कूल जाना है। कितने मुश्किल से तो मम्मी प्रोग्राम था, चलना चाहिए था। इस तरीके से बस इसका यही है। लेकिन समझा बुझा के जिस भी तरीके से इसको हैंडल करना था मैंने किया है, और अब इसको स्कूल भेजने की तैयारी हो रही है। इसकी चोटी कर रही हूँ। बाल छोटे करवाने के बाद में ये तो फ़ायदा हो गया कि परेशानी नहीं होती, फटाफट से इसकी चोटी हो जाती है। सिवा और दोनों के ना मैंने कोल्ड क्रीम लगाना शुरू कर दिया। मैंने पहले भी बताया था, मौसम चेंज हो गया है। आप भी अपने बच्चों के हाथों पैरों पे कोल्ड क्रीम जरूर लगाएं। मॉइस्चराइज़र मतलब अगर आप गर्मियों में अप्लाई करते तो बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं करती थी, मैं ठंड में ही करती हूँ। और बस वही, और सर्दियों में तो मतलब करती हूँ। और गर्मियों में क्या होता है, जो मैं इनके बालों में जो नारियल का तेल लगाती हूँ वही हाथ एक बार हाथ पैर से फिरा देती हूँ, तो ऐसे लगता है मेरे को कि हाँ काफ़ी है। लेकिन अब सर्दियों में तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो पैर फट जाएंगे। अभी गर्मी भी नहीं आई है ना इतनी, ठंडा मौसम है। और अब एक खर्चे पे खर्चे देखो। अब जैसे कि सर्दियों की, विंटर्स की बच्चों की जो ट्रैक सूट आते हैं, ड्रेस आती है ना, तो वो ट्रैक सूट भी लाने हैं, इनकी ड्रेसेस लेके आनी है। तो एक के ऊपर एक खर्चा, और इस तरीके से ये आर्थिक स्थिति मतलब इंसान हर तरीके से मारा जाता है। और दिसंबर में हमारी LIC की किस्त भी है। अब मैं आप लोगों को, कल भी एक कमेंट आया था, बड़ी हंस हंस के बात कर रही हूँ। इतना लॉस होता है तो कोई हंस के बात नहीं करता, तो क्या करूँ यार। अब मैं रोने लग जाऊँ, मुझे मेरी स्थिति पर हंसी आती है कि यार जैसे वो होता है ना कि किस्मत भी बाज नहीं आती, बार बार ना कुछ बखेड़ा खड़ा कर ही देती है। और हमने भी ये सोच के रखा है कि हार नहीं माननी है। देखते हैं, कभी तो तरस आएगा ना भगवान को भी, कभी तो वो दिन आएगा कि हाँ सब कुछ सही होएगा और इस तरीके के झटके नहीं लगेंगे। वैसे एक चीज़ और है, इन्हीं का नाम जिंदगी होता है। लाइफ में झटके लगते रहते हैं, इन्हीं का नाम तो लाइफ होता है। आने तो दे, ठीक है, मैं इसकी भी ले लेता हूँ। आईडी से दे, चिंता मत कर, जैसे भी होगी वैसे। ना ले लेना, ना तो ले लेना। ID कार्ड कहाँ है? पता नहीं, लगा क्या? जूते मेरे दिमाग में, जूते नहीं, इसके जूते लेके आ। ये लो जी, सुबह सुबह के उगते सूरज की आप सबको नमस्कार। सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे जा रहे हैं स्कूल, मैं मेरे हथियार उठाकर तैयार हूँ। इनके स्कूल जाने के बाद में मुझे जो करना है उसके लिए, एक का बैग ये, एक का ये, और बैग में इतना वजन है कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा वजन है। क्या होमवर्क कर लिया था कल? फिर ठीक है। भी लिया था, बैग में पेंसिल भी डाली थी, इरेजर भी डाला था अपना लिपस्टिक वाला, उसके साथ नोटबुक भी डाली। देखो ऐसे 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 बजा के दिखा उनको। रात को ये फूटी हुई थी ना, इसको सही करवाया था, तो इस पर सीमेंट डाल दी। इधर की साइड में भी सारी को रिपेयर कर दिया था रात को, सारी सही हो गई। अब फूटी जो भी थी ना सारी सही हो गई। अब बस ये है कि ये रुक जाए अच्छे से। देख रही हूँ मैं चल के। तो अब मैं लगा लेती हूँ छत के ऊपर से झाड़ू,
और ये जो है ना कितने दिन से परेशान हो रहे थे, अब जा कर के इसका सॉल्यूशन मिला था 2-3 दिन पहले ही। तो अब छत रिपेयर हुई है तो यहाँ पर झाड़ू लगाने का मज़ा भी आएगा, अच्छा लगेगा मेरे को। ये जो एरिया होता है ना ये साफ़ होता है जब काफ़ी सुकून मिलता है। तो अब ये साफ़ हो जाएगा तो काफ़ी मन को तसल्ली मिली है कि यहाँ पर अब झाड़ू लगाऊंगी तो दोबारा से बार बार ख़राब नहीं होगी। नहीं पहले क्या होता था, झाड़ू लगाती थी कंकड़ गिरते थे फिर से गंदी हो जाती थी, लेकिन अब के लिए तो ये सॉल्यूशन हो गया परमानेंट। अब चलते हैं नीचे। नीचे आने के बाद में अब ये बिस्तर फोल्ड करने हैं। और एक चीज़ और है, मेरे पैर भड़कने शुरू हो गए। पहले मेरे पैर नहीं भड़कते थे लेकिन अब कुछ दिनों से ना पैर भड़कने शुरू हो गए। तो पैर भड़क रहे हैं ना, उस चक्कर में काम करने का बिल्कुल मूड नहीं है। तो ऐसे ही बस ये है कि ज़बरदस्ती वाला काम है, ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर वही है, खाट है इसको अंदर डालेंगे, दूसरी वाली है उसको यहीं पर सेट कर दूँगी, उसको अंदर नहीं डालूँगी। और यहाँ पर ये वाली जो चारपाई है ना इसको यहीं पर मैं सेट करने वाली हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूँ, शर्मा जी जो है ना वो पूरी तरह से लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इसका सॉल्यूशन निकल आए। अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि सामने वाले को दबाने के लिए भी 2-4 मेन जो बंदे होते हैं ना वो होने ज़रूरी हैं। मजबूत जो इंसान बीच में होते हैं ना वो होने ज़रूरी हैं। मैंने तो दे दिए लेकिन बस ये है कि अब किसी तरीके से उस चीज़ को हैंडल करने की इनकी तरफ से कोशिश हो रही है। वैसे ये मेरे से नाराज़ हैं, काफ़ी नाराज़ हैं, लेकिन देखते हैं धीरे धीरे मान जाएंगे। हो सकेगा तो कोशिश करूँगी कि जल्दी मान जाएं, और टाइम लगेगा वैसे, क्योंकि छोटी बात नहीं है। इस तरीके से जब नाराज़ होता है इंसान तो टाइम तो लगता ही है। देखो परिस्थितियाँ बदलने में वक्त लगता है। वो होता है ना कि मैंने भी ये सोच लिया है कि टाइम लगेगा लेकिन सब सही होएगा। लेकिन कब होएगा ये इस चीज़ का कोई पता नहीं है, कितना समय लगेगा इसका भी पता नहीं है, क्योंकि ये जब नाराज़ होते हैं तो एकदम शांत हो जाते हैं। बाकी जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, जैसे झगड़े होते हैं ना, तू मैम होती है, हमारी तू मैम नहीं होती। हम दोनों के बीच में शांति छा जाती है, एकदम चुप्पी आ जाती है बीच में। कोई किसी से बात नहीं करेगा, अपने काम से काम रखेंगे और अपने काम के लिए ही बात करेंगे। ये झगड़ा हम दोनों का इस तरीके से होता है। हर हस्बैंड वाइफ का झगड़ा करने का तरीका मेरे ख्याल से अलग होता है। हमारा तरीका ये है, हम इस तरीके से होता है कि भाई नाराज़ हैं तो बात नहीं करनी। तो यहाँ पर बस मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और ऐसा नहीं है कि मेरी तरफ से बात नहीं की जा रही, मैं बात करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन शुरुआत में थोड़ा थोड़ा ही सही है। अगर मैं ज़बरदस्ती, वो होता है ना, मैंने एक बुक पढ़ी थी उसमें होता था कि जब औरत होती है ना, जब वो परेशान होती है तो वो चिल्लाती है, और आदमी जब परेशान होता है तो वो एक गुफा में चला जाता है, मतलब उसका मन एक गुफा में चला जाता है, वो बोलता कम है। तो जितना हो सकता है उसको गुफा में रहना चाहिए, रहने देना चाहिए, धीरे धीरे करके उसको गुफा से बाहर लाना चाहिए, ताकि उसका जो है ना वो झगड़ा जो है ना वो विकराल ना हो। तो देखते हैं अब कितना टाइम लगता है इनको अपनी शांति जो है उसको तोड़ने में, अपनी चुप्पी तोड़ने में। धीरे धीरे समय लगेगा, मेरे लिए मुश्किल है समय को निकालना, लेकिन फिर भी निकालना तो पड़ेगा ना। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड करेंगे, हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। बाय एंड टेक केयर। मेरे क्लीनिंग का काम पूरा हो चुका है, और जाते जाते वीडियो को लाइक कर